इसी वक्त हम मिलकर एक साथ उन पे बात करेंगे जिन्होंने हमें इतनी तकलीफ़ें सहकर उन्होंने तकलीफ़ तो अपनी माँ की कोख में ही सहना शुरू कर दी थी हमें इस दुनिया में लाने के लिए। तो आज हम उनकी बात करेंगे जिनकी वजह से हम जिंदा हैं और जिनकी वजह से हम जी रहे हैं और हमें जीवन है। तो मैं किनकी बात कर रही हूँ जरा सोचिए, आप समझ ही गए होंगे। तो मैं बात कर रही हूँ माँ की, मम्मी की, जिनको हम कई अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शब्द से बोलते हैं पर पुकार एक ही को रहे हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया है इतनी तकलीफ़ों को सह के। आज अगर कोई बुरा शब्द भी बोल दे तो हमें इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है कि हम चैन से एक जगह बैठ ही नहीं पाते। तो सोचो किसी के शब्द से हमें इतनी तकलीफ़ हो रही है और हमारी माँ ने जो अपनी माँ की कोख में ही शुरू कर दिया था तकलीफ़ों को सहना। अब आप सोच रहे होंगे मैं किन तकलीफ़ की बात कर रही हूँ। तो क्या आप जानते हैं कि जिस सेल से मिलके हम बने हैं वो सेल जब हमारी माँ उनकी माँ की कोख में थी तभी वो सेल बनना शुरू हो गया था। और अब मैं बात कर रही हूँ सेल की। तो सेल क्या होता है? तो सेल बेसिकली जैसे कि उदाहरण से समझिए, अगर एक केक है, अब वो इतना नाजुक है तो हम उसको अगर घर तक लाना है तो हम उसको बॉक्स में पैक करके लाते हैं ताकि वो बॉक्स में उसको एक स्पेस मिल जाए ताकि वो केक ख़राब ना हो सके, सिस्टमेटिकली स्टोर होके रख सके और अपनी डेस्टिनेशन पे आ सके, राइट। वैसे ही हमारे जो सेल है वो बॉक्स की तरह ही काम करता है। जो हमारी लाइफ है, लाइफ हमारी एक एनर्जी है छोटी छोटी, जैसे कि बूंद बूंद होता है ना सागर बनाता है, वैसे हमारी लाइफ भी छोटी छोटी यूनिट से मिलके बनी है और वो यूनिट एनर्जी है। और वो एनर्जी को भी पैक होने के लिए एक स्पेस की ज़रूरत होती है और बॉक्स की ज़रूरत होती है। और सेल वो बॉक्स बनते हैं एनर्जी के लिए, जिसमें एनर्जी पैक होके अपना काम कर सके अपनी एक पर्सनल स्पेस पे। जैसे कि हमें घर की ज़रूरत होती है ना अपनी पर्सनल स्पेस के लिए जहाँ हम अच्छे से फंक्शन करें, वैसे सेल को ज़रूरत है। तो वो सेल जब वो छोटी सी फीटस होती ना उनकी माँ की कोख में होती है वो तभी बन जाता है और तब से हमारी माँ की शुरुआत हो जाती है तैयार होने की, हमें इस दुनिया को में लाने के लिए, हमें जन्म देने के लिए। उस तब से उनकी तकलीफ़ें भी शुरू हो जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि तकलीफ़ें कैसे? तो सोचो ज़रा, जब जैसे मैंने बताया कि अगर कोई हमें कोई बुरा शब्द बोल देता है तो हमें तकलीफ़ होने लगती है वो इंसान से, या आने वाले कल की चिंता में, डर में हम तकलीफ़ में गुजरने लगते हैं, या बीते हुए कल में हमने कुछ ऐसा कर दिया जो हम नहीं करना चाहते तो हम तकलीफ़ें गुजरने लगते हैं। यानी कि जो चीज़ है ही नहीं, समझिएगा, जो चीज़ है ही नहीं उसी से हम गुजर रहे। डरना, चिंता करना, उदास हो जाना, किसी के बुरा बोलने से खुद को बुरा मान बैठना, तो मतलब ये सारी चीज़ें एक्चुअलिटी में तो है नहीं, ये हमारी खुद के दिमाग की चीज़ें हैं और हम उसमें ही तकलीफ़ों में हो जाते हैं। पर तुम सोचो ज़रा कि जो हमारी माँ है वो तो जो एक्चुअलिटी में है, जो वास्तव में है, वो ही तकलीफ़ से गुजर रही है। जब वो हमें जन्म देती है ना तब तो वो दुनिया भर की सारी तकलीफ़ें तब तक की सह चुकी होती है और उसके बाद भी इतनी तकलीफ़ें सहने के बाद खुशी खुशी, ऐसे उदासी में भी या मजबूरी में नहीं, पर खुशी खुशी प्यार में हमें इस दुनिया में लाती हैं। और इस दुनिया में लाके हमें सिर्फ छोड़ती ही नहीं है पर हमारी परवरिश करती है अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक, वो हम में ही रह जाती हैं। और जिन तकलीफ़ों की मैं बात कर रही थी, तो माँ की तकलीफ़ तो वो अपनी माँ की कोख में होती है तब तो शुरू होती है। उसके बाद जब वो 10 साल से ऊपर की हो जाती है, तो जब उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होता है, वो जो तकलीफ़ वो हर महीने सहती हैं। अगर एक इंसान को नॉर्मल कट लग जाए और ब्लीडिंग हो जाए
तो उसी में ही वो कुछ तो बेहोश हो जाते और कुछ तो इतनी सी ब्लीडिंग कट भी नहीं सहन कर सकते। तो तुम सोचो, हमारी माँ और हर एक औरत हर महीने ब्लीड करती है और इतनी तकलीफ सहती है। एक रिसर्च में तो ये भी बताया था कि जो पीरियड क्रैम्प्स है वो इक्विवेलेंट है, उनका जो दर्द इक्विवेलेंट है हार्ट अटैक की तरह। तो क्या आप सोच सकते हो इतना इंटेंसिवली पेन, और वो भी उस एज में, यानी कि 11 साल की उम्र से वो तो सहती है। उसके बाद जो वो 9 महीने जो दर्द सहती है हमारे लिए, हमें इस दुनिया में लाने के लिए, वो तो अलग ही है। और वो जो 9 महीने वो हमें अपनी कोख में रख के दर्द सहती हैं, इतना कुछ सेक्रीफाइस करती हैं। अगर आज की डेट में हमें आइसक्रीम पसंद है या हमें जो भी चीज़ पसंद है, उस चीज़ का सेक्रीफाइस करने को कोई बोले तो हम करेंगे क्या? नहीं करेंगे। अगर भले जैसे कि हमारी कोई भी बैड हैबिट है, हर इंसान में होती है आज की डेट में, कोई सी भी बैड हैबिट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्वीट खाने की बैड हैबिट है, तो अगर कोई डॉक्टर आन के बोलेगा ना कि आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है, आपका शुगर लेवल बढ़ा देगी और ये इसकी वजह से ये आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है, उसके बाद भी हम वो स्वीट्स खाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हमें पसंद है, वो हमें पसंद है इसलिए, पर हमें उसका सेक्रीफाइस नहीं करना, हमें सेक्रीफाइस पेन महसूस नहीं करना, इसलिए हम कंटिन्यू करते। पर तुम सोचो ज़रा कि हमारी माँ, वो बिना डॉक्टर के बताए खुद से कुछ कर ही नहीं सकती, खुद के पसंद का कुछ खा नहीं सकती, खुद की पसंद की कोई ऐसी भी एक्टिविटी नहीं कर सकती जिसकी वजह से उनके बच्चे को तकलीफ हो। और यहाँ तक कि हमारी माँ स्ट्रेस तक नहीं ले सकती। और ऐसी समाज में रहकर, जिस समाज में तो हर एक चीज़ स्ट्रेसफुल हो चुकी है, हर एक चीज़, हर एक काम स्ट्रेसफुल हो चुका है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालना भी एक स्ट्रेसफुल ही एनवायरनमेंट है, घर में रहना, बाहर जाना, लोगों को डील करना, उनसे बात करना, ये सब स्ट्रेसफुल हो चुका है आज की डेट में। इतने स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहकर उसको फेस कर भी वो खुद को अंदर से स्ट्रेसफुल नहीं रख सकती। पता है क्यों? क्योंकि उसका डायरेक्ट इफेक्ट उनके बच्चे पे जाएगा। वो बच्चे के लिए वो अपने अंदर से अपने आप को इतना कंट्रोल करके रखती है कि वो स्ट्रेस तक ना ले सके, ताकि उसके बच्चे पे बुरा असर ना पड़े। वो अपनी पसंद का कुछ खा भी नहीं सकती। और ये तो छोड़ो, अगर उनको सर्दी हो गई या कोई कोई फीवर हो गया, कोई बीमारी हो गई, तो वो उसके लिए मेडिकेशन भी नहीं ले सकती प्रॉपरली। क्यों? क्योंकि वो मेडिकेशन का साइड इफेक्ट उनके बच्चे पे पड़ेगा। तो वो धीरे धीरे तकलीफें सहलेंगी सारी बीमारी की। अगर कोल्ड हो गया, कफ हो गया या कोई सी भी, तो वो तकलीफें सहलेंगी, पर मेडिकेशन नहीं ले सकती क्योंकि बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा। तो बच्चे के लिए वो तकलीफ भी सहती है। और इसी समाज में रहकर बच्चे को जन्म देना, जिस समाज में एक औरत हर जगह पॉइंट आउट की जाती है। अब आप बोलोगे कि कैसे? तो आप अगर ध्यान देंगे और अगर आप देखेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ ही जाएगा। देखिए, आज की डेट में एक अगर गाली की शुरुआत है या गाली भी बोली जाती है तो वो एक औरत के ऊपर है, तो वो एक औरत पे बकी जाती है, और यूँ कहो तो माँ पे। ये तो आप जानते ही हो। तो जैसे कि मैंने कहा था कि हमें अगर कोई कुछ बुरा बोल देता है, हमें इतना बुरा लग जाता है। और आप सोचो कि माँ इतनी तकलीफ़ें सहने के बाद भी और जन्म देती है और अपनी जिम्मेदारियों को निभाती है, उसके बाद भी उन पे ही गाली बकी जाती है और उनको बकती भी है समाज गाली। तो कैसा लगता होगा? उसके बाद भी एक बच्चे को जन्म देना, उसको इस दुनिया में लाना और एक अच्छी परवरिश देना ताकि वो एक दिन इस दुनिया में काबिल बने और सभी की मदद करे, तो ये एक माँ ही कर सकती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं माँ की बात इतनी क्यों कर रही हूँ? तो इसीलिए क्योंकि मैं बचपन से उन्हें ही देखती आई हूँ सबसे ज़्यादा। मेरा बचपन अगर पूरा गुजरा है तो मेरा पूरा बचपन माँओं में ही गुजरा है, मैं आपको बता दूं। क्योंकि मेरे एकेडमिकली मेरे स्कोर अच्छा नहीं रहा, तो मेरे को उसमें बुली किया जाता था, तो स्कूलिंग मेरी अच्छी नहीं रही है। और मेरे बाहर फ्रेंड्स भी ज़्यादा नहीं बने क्योंकि मैं ज़्यादातर घर ही में रही हूँ। और जैसे कि मैंने बताया कि माँओं के साथ ही मेरा पूरा बचपना गुजरा है। जैसे कि मेरी नानी, मेरी दादी और मेरी
मम्मी। तो इन्हीं में मेरा बचपना गुजरा है। मैंने सबसे ज़्यादा इन्हें देखा है, इनका स्ट्रगल देखा है। मेरी मम्मी तो वर्किंग क्लास वुमेन रही है, तो मैंने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड नानी के साथ और अम्मा के साथ किया है, मेरी दादी के साथ। तो मैंने उनका स्ट्रगल देखा है, मैंने देखा है कि एक माँ होती क्या है। और आज मैं जिस प्रोफेशन में हूँ मैंने उसमें भी ये चीज़ देखी है। तो देखिए, मैं एक नर्सिंग स्टूडेंट हूँ, तो मैं जब हॉस्पिटल में जब ट्रेनिंग करने जाती हूँ तो वहाँ पे मैंने जब पेशेंट्स होते हैं तो उनके अटेंडर्स होते हैं, तो उनकी माँ उनके साथ जो होती है, तो मैंने वो भी देखा है। एक बार एक अंकल थे, वो बूढ़े अंकल थे, उनकी एज बहुत ज़्यादा थी और उनकी माँ थी, उनकी माँ उनके वो बीमार पड़े थे और उनकी माँ उनकी केयर कर रही थी। वो खुद इतनी ओल्ड एज थी, उसके बाद भी जिस उम्र में बच्चे माँ की केयर करते हैं उस उम्र में माँ बच्चे की तब भी केयर कर रही इक्वली। सोचो ज़रा, हम तो आज की डेट में अपनी खुद की केयर नहीं कर पा रहे। अगर हमें हमारी हेल्थ पे कुछ भी इफ़ेक्ट आता है तो हम वो भी नहीं केयर कर पाते। पर एक माँ जिसको खुद को केयर की ज़रूरत है, अब वो इस एज में आ गई, उस एज में होकर भी वो अपने बच्चे पे इतना ध्यान दे रही है, उसको इतना प्यार कर रही है, उसकी वो भी उतनी ताकत के साथ जितनी ताकत एक जवान में होती है। तो ये इतनी ताकत, इतनी तकलीफ सहने के बाद एक माँ में ही हो सकती है, हम में नहीं हो सकती। और हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते तो हम एटलीस्ट उन पे ध्यान तो दे ही सकते हैं, हम उनको देख तो सकते ही हैं, एक बार ये तो सोच ही सकते हैं कि हम माँ क्या होती है। देखिए, आज के ज़माने में मैं जानती हूँ हम बहुत बिजी हो चुके हैं, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, टेक्नोलॉजी आगे आ चुकी है, अब टेक्नोलॉजी सब कुछ हो चुका है, मैं ये जानती हूँ। पर उससे ज़्यादा मैं ये भी जानती हूँ कि हम रोबोट तो है नहीं, आखिरकार है तो हम एक इंसान, और इंसान मीन्स हम एक जीवन है। तो जीवन जो है तो हम उन्हीं पे बात करें, उन पे ध्यान दें तो हम आगे बढ़ेंगे और आगे ग्रो होंगे। तो जीवन जो है तो जहाँ से शुरू है वो उन पे ध्यान देना ज़रूरी है ना। हमारी माँ से हमारा जीवन शुरू है तो हम उनको एक बार देख तो सकते ही हैं और वो जिन तकलीफ़ों से गुजरी हैं उस पर ध्यान दे सकते हैं, उनसे प्रेरणा ले सकते हैं। आज की डेट में हमें प्रेरणा लेने के लिए या मोटिवेशन लेने के लिए हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं वीडियो हाउ टू बी मोटिवेटेड। इंस्पिरेशन लेने के लिए किसी सक्सेसफुल या बड़े इंसान की सक्सेसफुल स्टोरी सुनते हैं या तो फिर किसी सक्सेसफुल इंसान के बारे में पढ़ते हैं प्रेरणा लेने के लिए या मोटिवेशन लेने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। पर अगर हम हमारी आँखें खोल के देख लें, सिंपली हमारी माँ को देख लें, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है ज़िंदगी में आगे बढ़ने की मोटिवेशन के साथ, क्योंकि माँ का होना ही एक सबसे बड़ी ज़िंदगी की मोटिवेशन या इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है। तो मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि जब भी आपको लगे कि आप अपने जीवन में रुक रहे हो, जब आपको उदासी आ जाए या जब आपको सुसाइडल थॉट्स आए या आपको हर चीज़ बुरी लगने लगे, तो एक बार अपनी आंखें बंद कर अपनी माँ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा और उनको देखिएगा। तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि आपको उस वक्त में करना क्या है और आपको अगला कदम क्या लेना है। हर वक्त पे हम जब नेक्स्ट स्टेप लेने की करते हैं, जब हम आगे बढ़ने की करते हैं, तो हम डर पहले आता है सामने, बीता हुआ कल पहले आता है सामने, चिंता पहले आती है सामने और लोग और इतनी ज़्यादा तेज़ी से आगे भाग रही दुनिया का कंपटीशन। तो इसी वजह से हम पीछे भी रह जाते हैं, हम हार जाते, रुक जाते हैं या तो उम्मीद छोड़ बैठते हैं जीने की, और वहीं से शुरुआत होती है लाइफ की सारी सफरिंग की। तो उससे पहले आप अगर अपनी माँ पे ध्यान दे दोगे या उनको देख लोगे, उनसे बात भी कर लोगे प्यार से, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है। किसी दुनिया में किसी और को बताने की आपको ज़रूरत ही नहीं होगी कि आपको लाइफ में करना क्या चाहिए। आपको कभी किसी मेंटोर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या आपको किसी के रूल्स फॉलो करने की या किसी की सक्सेस स्टोरी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एक बार अपनी माँ को देख लोगे, उनके साथ थोड़ा ही सही पर समय बिता लोगे, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है और प्रेरणा आपको वहीं से मिलेगी। जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जो भी कर रहे हो, जिस भी सिचुएशन में हो, हमेशा ध्यान रखना
कि आपकी माँ आपके साथ हैं, उन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ें सहकर जन्म दिया है, तो इसलिए नहीं जन्म दिया है कि आप तकलीफ़ें सहो या आप हारो ज़िंदगी में, आप गिर जाओ। उनने इतनी तकलीफ़ें सिर्फ इसलिए सही ताकि वो आपको इस दुनिया में ला सके, और आपको इस दुनिया में सिर्फ ला ही नहीं सके पर आपको इस दुनिया में इस काबिल बना सके कि आप अपने दम पे अपने पैरों पे खड़े हो, और अपने पैरों पे नहीं खड़े हो पर इस काबिल भी बनो कि आप चार बाकी के इंसानों की भी मदद कर सको, उनकी भी हेल्प कर सको ग्रोथ में, और मिलकर ग्रो। ठीक है, जैसे हमारी माँ हमारी तो जिम्मेदारी निभाती है हम इस दुनिया में लाने की, साथ ही साथ एक परिवार की जिम्मेदारी निभाती है, एक बेटी होने की जिम्मेदारी निभाती है, एक पत्नी होने की फिर भी वो दिल से प्यार में और एक भाव के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाती है, जिंदगी को पालती पोसती है, और वो माँ होती है। तो क्या आप अपनी माँ के लिए ज़िंदगी को जिएंगे खुल के?